बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राकिया और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी फ्लेवर्स। आज हम यूनिक स्टाइल में बनाने जा रहे हैं फ्रूट टार्ट, वो भी बिस्किट के साथ। तो चले जी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने 1 लीटर मिल्क लिया है एक पैन में। इसको हम अच्छी तरह बॉईल कर लेंगे। 1 लीटर में से मैंने हाफ़ कप ये दूध निकाल लिया था। तो ये 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर है, 50 ग्राम्स इसकी मेजरमेंट है। अब इसको दूध में अच्छी तरह मिक्स करेंगे विस्क के साथ, ताकि इसमें लम्स ना रहे। इसको आपने अच्छी तरह विस्क के साथ मिक्स करना है। मैंने ये मैंगो फ्लेवर लिया है, आप कोई भी और ले सकते हैं। अब मैंने हाफ़ कप शुगर ऐड किया है। जो मैंने 1 लीटर दूध ऊपर रखा था उसमें हाफ़ कप शुगर का ऐड किया और ये देखिए अच्छी तरह बॉईल हो गया है। अब हम फ्लेम को लो कर लेंगे और जो हमारा दूध में मिक्स हुआ कस्टर्ड पाउडर था, इसको आहिस्ता आहिस्ता इस दूध में ऐड करेंगे और विस्क से अच्छी तरह हिलाते जाएंगे। आपने विस्क को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, मुसलसल हिलाना है ताकि इसमें लम्स ना रहे। अब इस फ्रूट ट्राइफल में मैं ये कैंडी बिस्किट ऐड करूँगी। आप कोई भी ले सकते हैं जो बिस्किट आपको पसंद हो। तो मैं इसे पाउडर फॉर्म में कर लूँगी चॉपर में डाल के। आप इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। आप बिस्किट के बजाय फ्रूट केक भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको पाउडर फॉर्म में कर लेंगे और एक प्यारे से बाउल में हम इसको निकाल लेंगे। अब मैंने यहाँ पे फ्रूट कॉकटेल लिया है। आप इसकी जगह फ्रेश फ्रूट भी ले सकते हैं, सेब, एप्पल वगैरह। अब जो फ्रूट कॉकटेल का सिरप है, हम स्पून के साथ 2-3 टेबलस्पून इसके ऊपर ऐड करेंगे और इसको प्रेस करते जाए। अब हम इन बिस्किट को आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करके स्पून के साथ सेट कर लेंगे। वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ताकि आप मेरे से भी अच्छी रेसिपी बना सकें। आप बिस्किट को पाउडर फॉर्म की बजाय पूरा बिस्किट ऐसे भी डाल सकते हैं। आप बिस्किट की बजाय फ्रूट केक भी ऐड कर सकते हैं। अब हम जो फ्रूट कॉकटेल है वो इसमें ऐड करेंगे और फ्रूट कॉकटेल की बजाय आप फ्रेश फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें एप्पल, बनाना वगैरह। आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़कर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अब हमने इसमें फ्रूट कॉकटेल ऐड कर दिया है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, टेस्ट की गारंटी मैं आपको देती हूँ। ट्राइफल तो आपने बहुत बार फ्रूट केक के साथ खाया होगा, लेकिन आप इनको बिस्किट के साथ ट्राई कीजिएगा। ये एक डिफरेंट और यूनिक रेसिपी है और आपको अच्छी लगेगी। अब मैंने रेड कलर की जेली ली है, जिसे मैंने गर्म पानी में जो जेली पाउडर होता है वो डाल दिया था और फिर फ्रिज में रख दिया था। जेली को ठंडा करने के बाद मैंने फ्रिज में रख दिया था और ये देखें ये सेट हो गई है, बहुत प्यारी। आप इसके अलावा और कोई भी जेली यूज़ कर सकते हो, ग्रीन या ऑरेंज कलर की, कोई भी आप और भी जेली ले सकते हो। अब हमने जो कस्टर्ड बनाया था उसमें हम 100 ml क्रीम ऐड करेंगे। और आपने देखा होगा कि जब आप कस्टर्ड खाते हैं तो उसमें चंक से आते हैं। इसमें 100 ml क्रीम डाल के हम इसको अच्छी तरह विस्क से बीट करेंगे। इससे इसका स्मूथ टेक्सचर हो जाएगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। आपने इसको अच्छी तरह क्रीम डाल के बीट करना है। अगर आप चाहें तो जेली स्किप कर सकते हैं, अगर डाल लें तो इससे फ्लेवर और अच्छा आएगा। ये देखिए मैं इसको विस्क से अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ ताकि ये बिल्कुल स्मूथ सा हो जाए। अब इसको हम ये बिस्किट और जो फ्रूट कॉकटेल वाला बाउल था, इस कस्टर्ड को हम इसमें शिफ्ट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अब हमने जो बाकी की जेली बची हुई थी वो भी हम ऊपर गार्निशिंग कर देंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसमें कैंडी बिस्किट की बजाय सुपर बिस्किट भी यूज़ कर सकते हैं, या और कोई बिस्किट जो इसका फ्लेवर आपको अच्छा लगे, या फ्रूट केक भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत डिफरेंट सी रेसिपी है। अब जो मेरे पास फ्रूट कॉकटेल पड़ा हुआ था उसको भी मैं ये जेली के ऊपर डाल दूँगी। इसको 2 आवर्स फ्रिज में रखने के बाद सर्व कीजिएगा और इसको फ्रीज़र में बिल्कुल भी मत रखिएगा, वरना ये पानी छोड़ देगा। अपनी फैमिली गैदरिंग्स में इस रेसिपी को ज़रूर रखिएगा। अब मेरे पास जो बची हुई क्रीम थी उसको मैं स्पून के साथ ऐसे ऊपर से डाल दूँगी। इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए गए हैं, वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। इसको 2 आवर्स फ्रिज में रखने के बाद सर्व कीजिएगा। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।